पंजाब और हरियाणा की एकता से ही सरकार झुकेगी। अगर हरियाणा हमारे साथ ना होता तो हम आज तक आंदोलन नहीं चला सकते। जी जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के मलेरकोटला शहर से प्रोफेसर हैं कॉलेज के अंदर। आज वो दिल्ली कुछ कर रहे हैं किसान आंदोलन में। उनसे जानेंगे भाई किसान आंदोलन में ऐसा क्या है कि पंजाब के इतने सारे किसान और कुछ हरियाणा के किसान, और अब काफ़िला लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों से काफ़िला लगातार बड़ा होता जा रहा है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी प्रोफेसर जी, आप ये बताइए, जो ये कानून बनाए हैं सरकार ने, इनसे जो हरियाणा के किसान है, पंजाब के किसान इतने डरे हुए हैं, जबकि सरकार कहती है कि जो ये कानून है ये किसानों के हित में है, इनकी आमदनी दोगुनी होगी। तो इन कानूनों के अंदर ऐसा क्या है? किसान का सरकार का ये सभी पखंड है। ये तीनों कानून हैं। जो पहला है वो है ओपन मार्केटिंग का। जी। ओपन मार्केटिंग से हमारे जो किसान हैं उनकी जो पैदाइश है, जो उनकी प्रोडक्ट है, वो मार्केट रेट पे नहीं बेचेगी। वो उसको कम कीमत पे जो व्यापारी लोग है खरीद लेगा, खरीद के कई गुना उसकी भाव के बेचेगा। तो आम जनता को भी औखा है और व्यापारियों का जो बढ़ावा है, जो निजीकरण है, जो साम्राज्यवाद है, वो बढ़ेगा। दूसरा कानून है जो वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमारे किसानों से जमीन छीने जाने का हमें डर है। मतलब हाँ। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि छीनी जाए। नहीं, ये छीनी जाएगी। ये इनकी स्ट्रेटजी है। किसान को पहले वो बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आपकी जमीन पे लीज पे ले लेंगे। अगर जमीन लीज पे ले ली जाती है तो जमीन वापस किसान नहीं छुड़वा सकता है। कानून के मुताबिक जब जमीन लीज पे होती है, लीज का जो टोटल पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा, जो व्यापारी होगा वो लीज पे जमीन ली हुई पे लोन ले लेगा। जो लोन है वो भी हमें ही सारा भरना पड़ेगा। जो लोन अगर हम भरते हैं तो जमीन छुड़वाएंगे, नहीं तो हमारी जमीन वहाँ प्लज हो जाएगी। तीसरा है जो 1955 का जो एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसके तहत गवर्नमेंट ने ये तय किया है भी हम गवर्नमेंट की ड्यूटी है सभी देशवासियों के लिए घर घर में जो जरूरी वस्तुएं हैं, एसेंशियल कमोडिटी हैं, उसको पहुंचाने की ड्यूटी गवर्नमेंट की है। वो एक्ट है, उसके तहत कोई जमाखोरी नहीं होगी, होर्डिंग नहीं हो सकती। पर ये मोदी सरकार ने जो तीसरा एक्ट है उसमें संशोधन करके जमाखोरी तोड़ दी है। इन तीनों के लिए जो किसान पंजाब से चले हैं, अब ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सारे देश का आंदोलन है। अब ये जन आंदोलन बन चुका है। सरकार को अभी भी बुलेखा है कि कहीं ये बात है जो किसान मुड़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये तीनों कानून रद्द कराएंगे। उसके बाद सरकार ने एक बिजली का एक्ट है जो बिजली के लिए बिल बनाया है। बिजली पे सरकार कब्जा करना चाहती है, वो भी हम नहीं होने देंगे। एक पराली का है जो पराली के लिए एक सरकार ने रखा है, किसान को आग लगाने पर तो जुर्माना और 5 साल की सजा तक, तो करोड़ रुपया तक जुर्माना था, वो भी हम रद्द करवा के ही वापस जाएंगे। वो तो सरकार ने दोनों की तो मांगे मान ली है, बिजली की वाली भी और पराली वाली भी। आप लोगों की जो मांग थी वो सरकार मान चुकी है, भाई हम ये वापस ले लेंगे, आप लोग घर जाइए। और कहते हैं कि ओपन मार्केट होती है, जब खुली बोली होती है तो चीज़ हमेशा महंगी बिकती है, खरीदार बहुत सारे होते हैं। तो इसमें डर ऐसा क्या है आपको? आप कह रहे हैं कि ओपन मार्केट होगी तो माल मंदा बिकेगा। इसमें आप व्यापारियों की उदाहरण ले लो। जो मॉल सिस्टम अभी चल रहा है इंडिया में, अभी कम है, जब ये बढ़ जाएगा, अब किसान की गोभी 2 रुपये किलो में, 2 रुपये केजी में जो खरीद कर वहां जाकर उस पर अटैच लगाते हैं, लाइसेंस होल्डर अपना नाम लिखते हैं, नाम लेकर वही गोभी वो 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो तक अभी बेच रहे हैं। हमारे पास एग्जांपल जाए, आप किसी भी मॉल में जाकर गोभी, लहसुन, जिसकी भी कीमत देख लो, बाजार से, मार्केट से, किसान से तो 200 गुना 400 गुना ज्यादा रेट में बिक रही है। मतलब बाजार से आप अपने से सस्ती लेंगे, बाद में महंगी बिकेगी। बहुत महंगी बिक रही है। अभी आप बाजार में जाओ, बाजार में किसी भी मॉल में देखो, जो गोभी किसान की 2 रुपये केजी में खरीदी हुई है किसान से, वहां व्यापारी 600 रुपए 800 रुपए केजी के बेच रहा है। हमारे पास उसके सबूत है, सभी मॉल में किसान जाकर लेकर आए हैं वहां से सबूत। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होल्डर या लाइसेंस होल्डर की स्टैंप लगी हुई है, वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। वो लूट कर रहे हैं किसान की। सभी देशवासियों के लिए ये बहुत महंगा हो जाएगा। जो हरियाणा के किसान जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जुलाना के युवा संगठन द्वारा यहाँ भंडारा लगाया गया है, सभी जो भी किसान भाई आ रहा है, चाहे इसमें हरियाणा का हो चाहे पंजाब का हो, सभी को नाश्ता पानी कराया जा रहा है। तो आप हरियाणा के किसानों के बारे में क्या कहेंगे? हम पहले रोज से ही, जब हम पहले 26 को चले थे, 27 की रात हम जलाना में ही रुके थे। इसी जगह पे मैं पहले भी रुका था। यहाँ पर हरियाणा के भाइयों ने हमारी बहुत मदद की है। अब भी मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, हमारा 5वां गेड़ा है, मेरे 18 दिन वहाँ लगे हैं। अब भी वहाँ सड़क पे जो किसान भाई है, उन्होंने हमने रोक के धक्के से जहाँ पर पूरी सोले गवाया। यहाँ बहुत बढ़िया प्रबंध है।
पंजाब और हरियाणा की एकता से ही सरकार झुकेगी। अगर हरियाणा हमारे साथ ना होता तो हम आज तक आंदोलन नहीं चला सकते। जी जी, ये देखिए भाई हरियाणा से कितने खुश हैं ये जो पंजाब के किसान है। कहते हैं कि अगर हरियाणा नहीं होता तो शायद ये आंदोलन नहीं चलता। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए। मैं दिनेश जुलानिया, जुलाना से। थैंक यू। हमारा भाईचारा जिंदाबाद।